दीपक देखिए, प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुकी है। ऐसे में दूसरी पाली की परीक्षा जो है वो अब शुरू होने को है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर किस तरह से हलचल तेज होती हुई? जी, मैं आपको बता दें, जिस तरीके से 5 दिनों की ये परीक्षा जो है चलेगी, आज दूसरा दिन है परीक्षा का और जो परीक्षार्थी हैं वो जो है भारतीय जो है अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। प्रथम पारी की परीक्षा जो है समाप्त हो चुकी है और जो द्वितीय पारी की परीक्षा है, जो परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, उनको समय से 2 घंटे पहले ये बता दिया गया था कि समय से 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, क्योंकि थ्री स्थिति जांच के बाद ही अंदर जाया जाएगा। क्योंकि इस बार जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया ने कड़ी सुरक्षा में परीक्षा कराने का निर्देश दिया था, तो कानपुर के जितने भी अधिकारी हों, चाहे वो कमिश्नर हो या जिला अधिकारी हो या डीसीपी हो, लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करें और परीक्षा केंद्र के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई और आसपास के 200 मीटर का एरिया जो है, वहां आसपास के जो कैफे हैं या दुकानें हैं वो बंद करा दी गई हैं और दूसरी पारी की परीक्षाएं जो है वो अंदर हो गए और आधे घंटे पहले ही गेट बंद कर दिया जाता है। अभी से कुछ देर बाद ही दूसरी पारी की परीक्षा जो है परीक्षार्थी देने को तैयार हैं। तो और बिल्कुल। परीक्षा केंद्र पे सारे लोग पहुंच गए और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस बार योगी सरकार कोई भी चूक छोड़ने को नहीं तैयार है। क्योंकि इस पुलिस परीक्षा के साथ साथ योगी सरकार की भी अग्नि परीक्षा यह मानी जा रही, क्योंकि फरवरी माह में जब परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के जितनी भी पार्टियां विपक्ष की थी या नेताएं थे, वो योगी सरकार को घेरने का काम किया था और कई सारे सवालिया निशान खड़े हुए थे। हालांकि इस बार भी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने एक पेपर ट्वीट किया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार भी 1/3 से ज्यादा जो परीक्षार्थी थे उन्होंने परीक्षा छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की मंशा पर फिर एक बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवालिया निशान खड़े किए हैं कि आखिर इस बार भी परीक्षाएं क्यों अभ्यर्थी जो हैं, छात्र हैं, वो छोड़ रहे हैं। तो कई सवालिया निशान अभी भी जो विपक्ष की पार्टियां वो लगातार जो है बीजेपी सरकार पर उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार जब छात्रों से प्रथम पारी से हमने बात की, जो परीक्षा केंद्र से देके परीक्षा निकले, तो उनमें काफी देखा गया कि उत्साह का माहौल देखा गया और उन्होंने जो व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं वो योगी सरकार की सराहना भी छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार चाक चौबंद व्यवस्थाएं और किसी तरीके की कोई धांधली नहीं होगी और धांधली ना ही होगी तो इस बार जल्दी ही उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्दी हम लोगों को मिलेगी और सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा करने का काम मिलेगा। हालांकि 5 दिन की परीक्षा, अब देखने वाली बात यह होगी 5 दिन की ये परीक्षा पूर्ण जिस तरीके से शांति व्यवस्था थे, अभी 2 दिन की परीक्षा हो गई है, आगे भी ऐसे होती रहेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मनीषा, ठीक है दीपक, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नजर आ रही है? क्योंकि जब भी कोई परीक्षा होती है तो यातायात व्यवस्था काफी ज्यादा उससे प्रभावित हो जाती है, क्योंकि अधिक संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम भी किए गए हैं यातायात व्यवस्था के मद्देनजर? बिल्कुल मनीषा, कानपुर की अगर बात कर ली जाए यातायात व्यवस्था की, तो कानपुर के जो कमिश्नर हैं उन्होंने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे कि जो भी जाम में फंसे वो उन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करे तो उनको तुरंत पुलिस मुहैया होगी और जाम में अगर लगा होगा तो उनको परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि जाम की अभी तक कानपुर में ऐसी स्थिति नहीं देखी गई, लेकिन द्वितीय पारी का जब परीक्षा छूटते हैं तो जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से निकलते हैं तो उनको एक साथ छूटते हैं सेंटर, तो थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जाम की स्थिति बनी रहती है। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद रहते हैं, डीसीपी मौजूद रहते हैं ताकि जाम की कोई समस्या ना हो और जो अभ्यर्थी जहां जिनको जाना होता है वहां सुरक्षित पहुंच सके। और गाड़ियों की व्यवस्था जो है, बस की पहले ही सरकार अलग स्पेशल करा चुकी थी और ट्रेन भी स्पेशल चलाई गई थी। तो कानपुर की अभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिला। जाम की जो स्थिति है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और कानपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं है, जाम की अभी तक कोई स्थिति ऐसी नहीं है, समान रूप से जो है यातायात व्यवस्था भी चल रही है। जी ठीक है, उन्नाव से योगेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हुए योगेंद्र, उन्नाव में किस तरह की हलचल अभी देखने को मिल रही है? क्योंकि दूसरी पाली की परीक्षा अभी शुरू होने को है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों की क्या कुछ तस्वीरें, किस तरह की हलचल तेज होती हुई? देखिए, आपको बता दें, जो पहली पाली की परीक्षा है बिना किसी गड़बड़ी के प्रशासन ने सकुशल संपन्न कराई है। 3128 परीक्षार्थी अभी पहली परीक्षा में शामिल हुए हैं। किसी तरह की कहीं से कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई है। परीक्षार्थियों ने जो बहुत आसानी से परीक्षा दी है। जो सुरक्षा इंतजाम थे उन्नाव प्रशासन के, उस पर डीएम और एसपी अपनी नजर बनाए हुए थे। सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा और यहाँ तक कि कई जो पुलिस की एजेंसीज होती हैं वो परीक्षा पर नजर बनाए थी। इसलिए उन्नाव प्रशासन अभी तक जो परीक्षा कल की पाली में और आज की पाली में जो अभी तक परीक्षा हुई है वो सकुशल संपन्न हुई है। और अभी दूसरी पाली की परीक्षा कुछ ही देर में चालू होगी। उसे भी प्रशासन का दावा है कि बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न करा लिया जाएगा। जी
बिल्कुल, और एक बार फिर से दीपक के पास आते हुए, दीपक देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था जैसा कि आपने बताया कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है, यातायात व्यवस्था किसी तरह से प्रभावित नहीं हो रही। क्या छात्रों के लिए रुकने और ठहरने के लिए भी कुछ खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि अगर किसी भी परीक्षार्थी कोई बहुत दूर से आता है और उसे रुकना होता है तो वो काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करता है, क्योंकि ऐसे में जो भारी संख्या में अभ्यर्थी हैं वो ठहरने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और भीड़ के चलते उन्हें रुकने की ठीक व्यवस्था नहीं मिल पाती। लेकिन क्या इसको लेकर भी ठीक ठाक व्यवस्थाएं इस बार कानपुर में की गई हैं? मनीषा, बिल्कुल जिस तरीके से भारी संख्या में विद्यार्थी कानपुर पहुंच रहे जो है कानपुर परीक्षा दे के जो है निकल जाते हैं। हालांकि रुकने की अगर व्यवस्था की जाए तो जो अभ्यर्थी आ रहे हैं वो अपने होटल या रेलवे स्टेशन पर ही रुक रहे हैं, उनको अलग से रुकने की कानपुर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि ज्यादातर ये देखा जा रहा है जो अभ्यर्थी आ रहे हैं वो परीक्षा दे के निकल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आसपास के जिले जो हैं, लखनऊ हो गया या इटावा हो गया, औरैया हो गया, इन जिलों से अभ्यर्थी आ रहे हैं। फरुखाबाद, बरेली तो ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि जो अभ्यर्थी आ रहे हैं वो परीक्षा दे के, क्योंकि बस अलग से उन स्पेशल बसें लगाई गई हैं तो उनको जाने में कोई समस्या नहीं हो रही। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से निकलकर और सीधे अपने मार्ग को जा रहे हैं और बस में बैठ के जा रहे हैं, उनको कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही। रुकने की कोई व्यवस्था। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कन्नौज से हिमांशु तिवारी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए। हिमांशु, देखिए, हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं और अपने अपने क्षेत्रों की व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कन्नौज में प्रथम पाली की परीक्षा किस तरह से संपन्न हुई और दूसरी पाली के लिए जो परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं और परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की हलचल तेज होती हुई? से परीक्षा यूपी भर्ती परीक्षा को लेकर जो यहाँ पे अभ्यर्थी है वो काफी सजग है और सुबह शाम जो यहाँ पर स्टेशन या बस स्टॉप हो या रेलवे स्टेशन सभी जगह भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि कन्नौज में सेंटर पुलिस का नहीं, पुलिस परीक्षा का सेंटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दूर दराज के हैं, जो किरवा है और इंद्रगढ़ है, तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं और उनके लिए खास तौर पर प्रशासन ने व्यवस्था इस तरह पे की है, क्योंकि जो योगी सरकार ने बसों की जो सफर है वो उनके लिए फ्री किया है। लेकिन यहाँ पर जो बस स्टाफ के जो इंचार्ज है उन्होंने खास व्यवस्था की है। जो कोई भी यहाँ पर परीक्षार्थी या कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर आता है तो उनके खास बैठने का इंतजाम किया गया है। इसके साथ में ही उनको पानी के लिए जो है वो कहीं से भी आए वो आराम से बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं, क्योंकि जो परीक्षा देकर जो वापस लौटते हैं उनको रात हो जाती है, उनके लिए यहाँ पर खास व्यवस्था भी किया गया है। सीधी तौर से आपको बता दें जो यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है, जो उनमें जो लीक होने को लेकर जो पहले जो लोगों में काफी जो आक्रोशपन था वो देखने को मिला है, लेकिन इस बार जब बातचीत नेटवर्क टेन ने की है तो उनका कहना है कि इस बार उनको पूरा भरोसा सरकार पर है और अच्छी तरीके से जो पेपर है वो किए जा रहे हैं। इसके साथ में जो पेपर देकर जो वापस आ रहे हैं उनका कहना है कि पेपर भी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो तमाम परीक्षा केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। और एक बार फिर से दीपक के पास लौटते हुए, दीपक देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और भीषण गर्मी के बीच परीक्षा चल रही है, ऐसे में क्या किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी भी देखने को मिल रही है परीक्षा केंद्रों पर? बिल्कुल, परीक्षा केंद्र बने हुए हैं और अभ्यर्थी आ रहे हैं तो परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर तक तो कोई जाने की लोग परमिशन नहीं है, लेकिन 200 मीटर के पहले ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को अगर कोई दिक्कत होती है या गर्मी से परेशान होता है या बेहोश हो जाता है या किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो उसको एम्बुलेंस से तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया जाएगा, उसका इलाज कराया जाएगा। इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन ने हर परीक्षा केंद्रों पर की है और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी तक कानपुर में ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी अभ्यर्थी की जो है तबियत खराब हुई हो या गर्मी से वो परेशान हुआ हो। हालांकि कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में लगातार जिला प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड पर है, वो चाहे डीसीपी हो या एसीपी हो या वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी हो या खुद जिला अधिकारी हो, वो लगातार परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निरीक्षण भी कर रहे हैं। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है जो सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह से निगरानी अधिकारी बनाए हुए हैं और आसपास जो परीक्षा केंद्र बने हुए हैं परीक्षा केंद्रों में ड्रोन कैमरे से नजर की जा रही है। आसपास जो लोग आ जा रहे हैं उनसे पूछताछ भी होती है, अगर उनका कोई काम नहीं है तो वहां उनको रुकने नहीं दिया जाता है और 1% अगर किसी को संदेह होता है तो पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। जिस तरीके से कल कोतवाली थाना क्षेत्र में डीएवी कॉलेज में अपना उम्र छिपाकर परीक्षार्थी जो है अभ्यर्थी परीक्षा देने आया था, उसकी जब जांच हुई तो आधार कार्ड में दोषी पाया गया और उसको तुरंत हिरासत में लिया गया और कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आज उसको कोर्ट में पेश किया और उसके बाद उसको जेल भेज दिया। तो इस तरीके से लगातार जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं, जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया ने इस बार कहा कि नकल विहीन परीक्षा होगी, तो कहीं ना कहीं धरातल पर साफ तौर से दिख रहा है
रहा है कि हर जिले में 67 जिलों में परीक्षा कराई जा रही है और नकल विहीन परीक्षा कराई जा रही है और पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार रोडों सड़कों पे उतरे हैं और परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी तरीके की चूक इस बार ना हो और सरकार पर कोई भी सवालिया निशान खड़े ना हो। मनीषा, ठीक है, तो दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने को है और ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। परीक्षा केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच अब दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो शुरू होने को है और प्रथम पाली की परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुकी है।